अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए और मोदी सरकार के मंत्री जेपी नड्डा ने जो लिखा है उसके भीतर की बेशर्मी को पहचानिए। इनका कहना है कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया है और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सोचिए मोदी सत्ता किस लेवल की बेशर्मी पर काम करती है। केंद्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया है, यानी कहां तो सरकार को आगे बढ़ के बातचीत करने जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद को देश का मालिक समझ लिया है। प्रदर्शनकारी कितने हफ्तों से उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और जेपी नड्डा जी लिख रहे हैं कि आज पहली बार बातचीत का प्रस्ताव आया है, यानी ऐसा लग रहा है सरकार में बैठे लोग खुद को देश का फूफा समझ बैठे हैं। इनको अलग से वीआईपी कार्ड बना के देना पड़ेगा कि भैया हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत करने को तैयार होकर यह एहसान करेंगे। इनकी संवेदनहीनता का अंदाजा लगाइए और जरा यह भी पता लगाइए कि अब तक देश और दुनिया में जितने भी आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं सरकारों के खिलाफ, उनमें से कितने लोगों ने संबंधित सत्ता को प्रस्ताव भेजा बातचीत के लिए। होता यह है कि लोग विरोध करते हैं, अनशन पर बैठते हैं, तो सरकार के नुमाइंदे जाके पूछते हैं, वादा करते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन यहां बेशर्मी देखिए, लिख रहे हैं कि पहली बार प्रस्ताव आया है, बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, पहले मौखिक चर्चा हुई, उसके बाद लगभग 4 बजे लिखित याचिका दी गई, यानी ये याचिका ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए। इस देश का युवा इनके सामने याचिका लेके जा रहा है और ये है भगवान। आगे लिखते हैं कि मैंने प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करें। एक तरफ जेपी नड्डा इस तरह की बातें लिख रहे थे और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक की पत्नी को कथित रूप से बाल पकड़ के खींचते हुए पुलिस उठा ले गई। कथित रूप से ये बात खुद अभिजीत दीपके ने पुलिस द्वारा डिटेन करने के बाद मीडिया वालों से कहा है। इस मुलाकात पर सौरभ दास लिखते हैं कि हमने जेपी नड्डा के घर पर उनसे मुलाकात किया। देखिए कितना उल्टा कर्म चल रहा है। जेपी नड्डा को अगर मिलना था तो जंतर मंतर पे जाना चाहिए था, अगर वो जिम्मेदार लोकतांत्रिक सरकार होते तो। लेकिन सत्ता का नशा इस कदर चढ़ा हुआ है कि देश के युवाओं को ये लोग ऐसा कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कथित रूप से कि उन्हें अपने घर पे बुला रहे हैं, बात करनी है हमारे घर पे आओ। खुद घर के सोफे पे बैठे हैं आराम से और कहते हैं कि आओ हमसे बात करो, हम तुमसे बात करके तुम पर एहसान करेंगे। बहरहाल बात के बाद वही निकला है जो इतने हफ्तों से कहा जा रहा था, इस्तीफा दीजिए। सौरभ दास लिखते हैं कि मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो इस पर सही लेवल पर बात करेंगे। सवाल है कि क्या इतने भरोसे से काम हो जाएगा? क्या सत्ता के 12.5 साल बाद इन सत्ताधीशों की बात का अब आप भरोसा कर सकते हैं? कह रहे हैं कि सही लेवल पर बात करेंगे। ये सही लेवल क्या होता है? कितना ऊपर लेवल है इसका? इतने हफ्तों से भूख हड़ताल चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, अब तक इन्हें सही लेवल पर बात करने का टाइम नहीं मिला। और वो सही लेवल कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग जेपी नड्डा से मिलने को तैयार क्यों हो गए? जेपी नड्डा की क्या हैसियत है सरकार में और पार्टी में? वही जेपी नड्डा है ना ये जिन्हें कार्यक्रम में मोदी शाह बराबरी में खड़ा तक नहीं होने देते, ढकेल दिया जाता है पीछे। इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का। कितना अच्छा होता यदि धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात करने आते या फिर मुलाकात उनसे होती। पावर की बात करें तो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होती या फिर खुद प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है और जेपी नड्डा ने कह दिया है कि सही लेवल पर बात करेंगे। ये बात कब होगी कि नहीं होगी, उस बात का परिणाम क्या निकलेगा, यानी कुल मिलाकर सरकार जो चाहती थी वो हो गया। सोचिए कि आज प्रधानमंत्री संसद गए थे, वहां पर बाहर खड़े होकर पहुंचते ही लंबा चौड़ा भाषण भी दिया है और तो और राहुल गांधी को इशारों में निशाना बना के नीचा दिखाने की कोशिश भी की है। लेकिन हजारों की संख्या में, कहीं कहीं तो कहा जा रहा है कि लाख से ज्यादा की भीड़ थी। लाखों युवा दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन इतने बड़ी तादाद में देश के युवाओं के साथ बातचीत करने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है। जब संसद तक युवाओं की पहुंच होती है तो प्रधानमंत्री धीरे से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं। यानी युवाओं का जोश देखकर हालत खराब हो गई। कहा तो था कि 56 इंची है, लेकिन अपने ही लोगों से मुलाकात करने की हिम्मत नहीं हुई। अरे भाई ये वही है ना जिन्होंने किसानों को देखकर अपनी गाड़ी घुमा लिया था और कह रहे थे कि हमको जिंदा छोड़ दिया, बहुत बहुत एहसान हो गया। तो युवाओं का सामना कैसे करेंगे? सौरभ ने लिखा है कि अब तक इन्होंने कुछ वादा नहीं किया है सरकार ने। शांति से प्रदर्शन करने वाले तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। सोशल मीडिया पर कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोगों ने दावा किया है कि अभिजीत दीपके को भी पुलिस ने उठा लिया। कई प्रदर्शनकारियों ने यहां तक आरोप लगाया है कि पुलिस ने बैरिकेड्स में करंट लगाया था और कई प्रदर्शनकारियों को बिजली का झटका लगा। इस देश के युवाओं को बिजली का झटका
दिया जा रहा है। आप सोचिए ये कितना गंभीर मामला है। देश के युवा अपना हक मांग रहे हैं, जवाबदेही मांग रहे हैं, तो उन्हें करंट लगाया जा रहा है। और जितनी बुरी तरह से आज दिल्ली में छात्रों को पीटा गया है, उन्हें घायल किया गया है, उनका खून बहाया गया है, ये अमृतकाल में तानाशाही का नया प्रमाण है। जो लोग मेट्रो में गए थे, पूरे स्टेशन पे नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों से स्टेशन गूंज रहा था, उन्हें ट्रेनों में ही बंद रखा गया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बाकायदा मेट्रो के भीतर अनाउंसमेंट हो रही है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलेंगे, आप लोग चुपचाप ट्रेन में रहिए, कष्ट के लिए खेद है। यानी पहले कष्ट देना है और इसके बाद खेद भी जताने की नौटंकी करना है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। इनके बहुत सारे सांसद आज दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में पहुंचकर अपना विरोध जताया। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल और देश के कई अन्य राजनीतिक दलों ने खुला समर्थन इस प्रदर्शन को दिया है। लेकिन इन सब के बीच पुलिस का जो रवैया सामने आया है वो बड़ा भयावह है। इन क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल सेवा लगभग ठप हो गई थी, यानी सरकार ने बंद करवा दिया था। बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे आते रहेंगे। जिस तरह की पुलिसिया बर्बरता युवाओं और युवतियों के साथ किया गया है, तमाम लड़कियां आरोप लगा रही हैं कि पुलिस वालियों ने उनके कपड़े तक फाड़े हैं। वो इतिहास में दर्ज हो गया जो आज दिल्ली में हुआ। दुनिया भर की मीडिया बच्चों के साथ हुई इस बर्बरता पर खुलकर बात कर रही है। दुनिया भर में थू-थू हो रही है कि भारत की 56 इंची सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करवा सकती और जवाबदेही मांगने पर छात्रों को पीटा जाता है। ऐसे भी तमाम वीडियो सामने आए जहां पर खुद पुलिस वाले ही पत्थरबाजी कर रहे हैं। आज सुबह सुबह ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने वीडियो जारी करके बताया था कि कैसे ट्रकों में भर भर के ईंट पत्थर लाए गए थे और बाद में ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस वाले पत्थर उठाकर चला रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले आखिर कौन सा अनाज खाते हैं? क्या इनके बच्चे किसी और दुनिया में रहते हैं? क्या इनका खुद का जीवन वर्तमान सत्ता से संतुष्ट है? क्या इनके पास मोटरसाइकिल नहीं है? क्या ये अपनी गाड़ियों में तेल नहीं डलवाते, पेट्रोल नहीं भरवाते? क्या महंगाई ने इनकी कमर नहीं तोड़ा है? क्या बेरोजगारी से इनके परिवार वाले पीड़ित नहीं है? क्या इनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है? क्या ये अपने बच्चों को भीख मंगवाना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं, 5 किलो राशन पर जिंदा रखना चाहते हैं? इन्हें तो वर्दी मिल भी गई, लेकिन इनके अपने बच्चों का क्या होगा? क्या इनके पास 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की रकम रखी है घूस देने के लिए और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाए तो वो भी नौकरी नहीं मिलेगी? आखिर ये सारी बातें इन पुलिस वालों को समझ क्यों नहीं आती? हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले बच्चों को आतंकवादी के रूप में ही देख रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। तमाम ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां पर पुलिस के जवान, सीएपीएफ के जवान मानवीय सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा हमला कर रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं जैसे जानवरों को भी नहीं पीटा जाता है, जैसे उन्हें आतंकवादी मिल गया हो और वो देश का बदला ले रहे हो। खबरें चल रही थी कि पुलिस ने मारपीट करके जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को हटा दिया है, यानी भगा दिया है। निहत्थे लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है। संसद मार्च में भी लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लोगों के घायल होने, खून बहने, चोटिल होने की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। खून से लथपथ कई लोग नजर आ रहे हैं जो भाजपाई पुलिस की बर्बरता का स्पष्ट प्रमाण है। यानी ऐसा लग रहा है कि 12 साल की तानाशाही से देश की जनता का सब्र का बांध जब टूटा है, उसकी लहर को अभी भी वर्तमान सत्ता पहचान नहीं पाई है और एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो देश के युवाओं की आशाओं को और ज्यादा तोड़ने वाले हैं, उन्हें और ज्यादा हतोत्साहित करने वाले हैं। और जब युवा हतोत्साहित होता है, नाराज होता है, सपने टूटते हैं तो माहौल और खराब होता है। कुल मिलाकर आज के घटनाक्रम से एक बात साफ हो चुकी है कि वर्तमान सत्ता के भीतर रत्ती भर भी इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, मानवता और संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। सोचिए कि इतने दिनों के प्रदर्शन के बाद इनका एक कार्यकर्ता भी बातचीत के लिए नहीं गया और आज इतना कुछ होने के बाद भी कोई फैसला नहीं, कुछ भी नहीं। एक तरफ बातचीत का ढोंग, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर हमला। यानी सरकार ने आज जो किया है उससे देश के युवाओं का गुस्सा थमने की बजाय बढ़ाने वाला मामला बनता जा रहा है। इसी बीच पंजाब के ढेर सारे किसान, हरियाणा के किसान निकल चुके हैं दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन करने के लिए। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया, ऐसी खबरें चली। किसान अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो गुपचुप डील किया है ना, उसके खिलाफ दिल्ली जा रहे हैं। यानी न जाने कौन कौन सी फाइलें दबाने के लिए कथित रूप से पीएम मोदी ने, विश्वगुरु ने पूरे देश की खेती किसानी को दांव पर लगा दिया और अब किसान भी उस मामले पर मैदान में उतरने को तैयार है और अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। कुल मिलाकर वर्तमान सत्ता दमन के रास्ते पर चल के देश को कंट्रोल करना चाहती है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि यह देश यूएपीए, लाठी, बंदूक, एनएसए, गैस के गोलों से डरकर रुकना नहीं चाहता। मौके पर मौजूद कार्यकर्ता योगेंद्र यादव क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, उनका क्या अनुभव है पिछले कई दशक का, उसे जरा सुनिए। और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है उसे भी सुनिए। आगे फिर बातचीत करते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। एक ऐतिहासिक घड़ी के गवाह बन रहे हैं। इस वक्त हम रायसीना रोड पे हैं। दिल्ली की जो ल्यूटेंस दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली की सत्ता के केंद्र वहाँ पे हैं। ये सड़क संसद की तरफ जाती है, ऐसी तमाम सड़कें संसद की तरफ जाती है और आप देख रहे हैं ऐसी हर सड़क पे युवा, विद्यार्थी, बेरोजगार सब आके भरे हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं जी वो पार्लियामेंट मार्च का क्या हुआ?
अरे मार्च तो थोड़े लोग करते हैं, इतने लोग आए हैं, मैं समझता हूँ लाख से ज़्यादा लोग देश के कोने कोने से आए हैं कि जो मार्च होना था वो पहले रैली बन गई, फिर रैली का रेला हो गया, अब तो मुझे लगता है वो रेला मेले में बदल गया है। ये मेला हो गया है चारों तरफ और ऑक्यूपाई कर लिया है। जैसे अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट हुआ था ना, वैसे युवा बेरोजगारों ने दिल्ली की सत्ता के केंद्र को आज ऑक्यूपाई कर लिया है। 50 साल के बाद देश में शिक्षा और बेरोजगारी के सवाल पे युवा सड़क पे आए। युवाओं ने फिर याद दिलाया है संसद का रास्ता सड़क से होके जाता। खुद आए हैं, बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के एक पैसा दिए, बिना किसी के फ़ोन किए आए हैं। इतना गहरा असंतोष, ये असंतोष, ये ऊर्जा, ये आकांक्षा अब व्यवस्था बदलने की ऊर्जा में लगनी चाहिए। अब जिम्मेवारी है कि अब ये सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे का मामला नहीं है, अब ये व्यवस्था परिवर्तन का मामला है। वो एजुकेशन सिस्टम जो शिक्षा नहीं देता, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो रोजगार नहीं देता, वो पॉलिटिकल सिस्टम जो जवाब नहीं देता, अब उन्हें बदलने की हुंकार है। अद्भुत क्षण है, आप सब देखिए। जो जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था पिछले 23 दिन से, सोनम वांगचुक जी अनशन पे थे। उससे पहले 20 तारीख से धरना शुरू हो गया था। अभिजीत दीपके का अनशन चल रहा था, वहां पे और बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, वो अनशन कर रहे थे और उनकी एक ही डिमांड थी कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आंदोलनकारियों से बातचीत करना तक जरूरी नहीं समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको मेलोडी चॉकलेट खाने की फुर्सत है, पूरे दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, उनके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है नौजवानों का, उनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए आज आह्वान दिया था सोनम वांगचुक जी ने और आंदोलनकारियों ने कि संसद का मार्च किया जाएगा। पहले कल से इन लोगों ने खबर चलाई है बिल्कुल इलीगल है, 163 लागू है, 144, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का इन्होंने प्रचारित किया। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम वीडियोस आए हैं सामने, आप उठा के देख लीजिए। नौजवानों को जो पेपर लीक के खिलाफ आज सड़कों पे उतरे हैं, हम सब लोग भी थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है ये सब। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता और निश्चित रूप से मोदी जी को अब ये समझ लेना चाहिए कि नौजवान जाग चुका है। और आज जो दृश्य था यहाँ पे दिल्ली के अंदर, वो प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये नौजवान आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे अगर आपने इनकी बातों को, इनकी मांगों को नहीं सुना। पता ये भी चला है कि अभिजीत दीपके को भी शायद पुलिस हिरासत में लिया गया है और जो बातचीत हुई है जेपी नड्डा जी से, उनके प्रतिनिधियों की सीजेपी के, वो भी शायद 10 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे उसके डिटेल के बारे में नहीं पता। तो आज इस आंदोलन में अनुराग जी, गोपाल राय जी, आतिशी जी, सौरभ भाई, संजीव झा जी, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, कुलदीप जी, मनीष सिसोदिया जी, सब लोग आंदोलन में थे। हमने अपनी जिम्मेदारी समझी, आंदोलनकारियों का साथ दिया, उनके मुद्दों का साथ दिया। लेकिन जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और मोदी की तानाशाही का उदाहरण है। मैं इतना कहना चाहता हूँ।